नमस्कार भक्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल धार्मिक हिंदी पर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चैत्र नवरात्रि का महत्व, पूजा विधि और कुछ खास उपाय जो आपकी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे वसंत नवरात्रि भी कहा जाता है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है और नवमी तिथि तक चलता है। नवरात्रि का यह पर्व देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए समर्पित होता है। चैत्र नवरात्रि का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। यह पर्व हिंदू धर्म की धार्मिक परंपराओं और देवी शक्ति की उपासना से संबंधित है। इसके इतिहास को समझने के लिए हमें पुराणों, महाकाव्यों और अन्य धार्मिक ग्रंथों की ओर देखना होगा। चैत्र नवरात्रि की पौराणिक कथा पुराणों के अनुसार महिषासुर एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, जिसे भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता या पुरुष उसका वध नहीं कर सकता। इस वरदान के कारण उसने अहंकार में आकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। उसकी शक्ति को देखकर सभी देवता भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए। तब सभी देवताओं ने महिषासुर के संहार के लिए अपनी शक्तियां माता पार्वती को समर्पित की, जिससे देवी दुर्गा प्रकट हुई। देवी दुर्गा ने 9 दिनों तक अलग अलग रूप धारण कर महिषासुर से युद्ध किया, जो इस प्रकार है। पहले दिन मां दुर्गा ने मां शैलपुत्री का रूप धारण किया और मां दुर्गा ने सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। महिषासुर ने उन्हें देखकर उनका उपहास किया और अपने असुर सैनिकों को उन पर आक्रमण करने का आदेश दिया। मां दुर्गा ने अपने धनुष, बाण और तलवार से असुरों का संहार करना प्रारंभ किया। दूसरे दिन मां दुर्गा ने मां ब्रह्मचारिणी का रूप धारण किया। महिषासुर ने अपनी माया का प्रयोग किया और कई मायावी राक्षसों को युद्ध में भेजा, लेकिन मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल और गदा से उन सभी का नाश कर दिया। तीसरे दिन मां दुर्गा ने मां चंद्रघंटा का रूप धारण किया। महिषासुर ने अपनी शक्तियों से अंधकार और भ्रम की माया फैलाई, जिससे युद्ध भूमि में कुछ भी स्पष्ट दिखाई न दे। मां दुर्गा ने अपने तेज से उस अंधकार को समाप्त कर दिया और असुरों का नाश जारी रखा। चौथे दिन मां दुर्गा ने मां कुष्मांडा का रूप धारण किया। अब स्वयं महिषासुर युद्ध में उतरा और हाथी का रूप धारण कर मां दुर्गा पर आक्रमण किया। देवी ने अपनी तलवार से उसका वार रोका और उस रूप को समाप्त कर दिया। पांचवें दिन मां दुर्गा ने मां स्कंद माता का रूप धारण किया। महिषासुर ने सिंह का रूप धारण कर मां दुर्गा पर हमला किया, लेकिन देवी ने अपने त्रिशूल से उस रूप को भी समाप्त कर दिया। छठवें दिन मां दुर्गा ने मां कात्यायनी का रूप धारण किया। अब महिषासुर ने सैकड़ों राक्षसों को उत्पन्न कर मां दुर्गा को घेरने का प्रयास किया, लेकिन मां ने अपने विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से सभी को मार गिराया। सातवें दिन मां दुर्गा ने मां कालरात्रि का रूप धारण किया। महिषासुर ने अब अपनी समस्त शक्ति एकत्र कर एक विशाल भैंसे का रूप धारण किया और भयंकर युद्ध किया, लेकिन मां दुर्गा का पराक्रम देख वह थकने लगा। आठवें दिन मां दुर्गा ने मां महागौरी का रूप धारण किया। अब महिषासुर का अंत निकट था। उसने फिर से अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन मां दुर्गा ने अपने चक्र और गदा से उसकी सारी माया समाप्त कर दी। 9वें दिन मां दुर्गा ने मां सिद्धिदात्री का रूप धारण किया। आखिरकार मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर के हृदय को भेद दिया, जिससे वह तड़प कर धराशायी हो गया। इस दिन को महिषासुर वध का दिन माना जाता है, जो असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। श्री राम ने रावण के वध से पूर्व देवी दुर्गा की पूजा की थी। उन्होंने शक्ति की उपासना कर उनसे विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया और अंततः रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। महाभारत में भी नवरात्रि का उल्लेख मिलता है। जब पांडवों को कौरवों द्वारा वनवास दिया गया, तब वे देवी दुर्गा की भक्ति में लीन हो गए और उनकी कृपा से पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने देवी दुर्गा की आराधना कर शक्ति प्राप्त की थी, जिससे उन्होंने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की। नवरात्रि पूजा विधि की कलश स्थापना। प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनकर कलश स्थापना करें। घट स्थापना। मिट्टी के पात्र में जौ बोकर उसके ऊपर जल से भरा कलश रखें।
और उसके ऊपर नारियल रखें। 3 मां दुर्गा की पूजा। रोजाना दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दीप जलाएं और मां को भोग अर्पित करें। व्रत और नियम। नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज से परहेज करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। विशेष उपाय और मंत्र। अगर आप धन वैभव, स्वास्थ्य या सुख शांति चाहते हैं तो इन उपायों को अपनाएं। मां दुर्गा को लाल पुष्प और गुड़ चना अर्पित करें। आउम एह्रीन क्लीन चामुंडाये विचे मंत्र का जाप करें। 9 दिनों तक कन्या पूजन करें और उन्हें भोजन कराएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा सभी पर बनी रहे तो शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें जय माता दी।